हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एग्जाम प्रेप के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं अपना आज लाइट का लेक्चर नंबर 3, प्लेन मिरर। और प्लेन मिरर मैक्स टू मैक्स बच्चों अब यहाँ से एक दो दिन का और रह गया है, क्योंकि हमको जितना पढ़ना था हमने पढ़ लिया। अब केवल इमेज फॉर्मेशन पढ़ना बाकी है अपना प्लेन मिरर के ऊपर। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग शुरू करते हैं अपना प्लेन मिरर। इसको मैं हटाता हूँ और चलते हैं अपने क्वेश्चन वाली स्लाइड के ऊपर। एक और बात, जो ये लेक्चर सीधा देख रहा है बच्चों, मेरा सजेशन है कि अगर आपको कंसेप्ट पहले से मालूम है कि आपने पहले के लेक्चर्स देखे नहीं देखे, ठीक है, बट आपको लाइट आता है, उतना आता है कि आप लोग किसी भी क्वेश्चन का आंसर कर पाओ, ओके, तो ही यहाँ से देखना। अगर आपने लाइट बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग लेक्चर 1 और 2 देखिए, क्योंकि आज मैक्स टू मैक्स हम लोग क्वेश्चन सॉल्विंग ही करने वाले हैं। ओके, आ जाइए। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। मुझको तो पता है इसलिए मैं पहले ही मिरर बना के रख लेता हूँ। ठीक है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर इन द फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर। अब एक बात हमेशा ध्यान में रखना, अगर कभी भी आपको ऐसा बोला हो एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर, कभी भी ऐसा दिखे तो ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड में ही प्लेस्ड करना है। ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड ऑन अ लेफ्ट साइड, प्लेस्ड इन अ लेफ्ट साइड। समझ गए? ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड में ही प्लेस्ड करना है। ओके। कभी भी जब भी आपको बोलेगी वो फ्रंट में, तो फ्रंट में भैया यहाँ भी रख सकते हो, यहाँ भी रख सकते हो, बट हम कहाँ रखेंगे? हम सिर्फ यहाँ पे रखेंगे। ओके, आ जाइए। चलिए देखिए यहाँ पर an object is placed 20 centimeter in the front of a plane mirror. The mirror is moved 2 centimeter towards the object. The distance between the position of the original image, okay, original and final image seen in the mirror is, क्या पूछा? देखो, the distance between the original and final image, कि original and final image में कितना distance बचा है। ओके, आ जाइए। चलिए देखिए यहाँ पर, ये आपका प्लेन मिरर है। ठीक है। ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पर ड्रॉ ही कर लेता हूँ ऑब्जेक्ट को। ओके, या फिर स्लाइड से ला सकते हैं क्या? नहीं, जाने दो, छोड़ो। सपोज करो कि ये ऑब्जेक्ट है। ओके, कितना गैप दिया हुआ है इसका मेरे प्यारे बच्चों? ये मिरर से रखा हुआ है 20 सेंटीमीटर की दूरी पे। अब एक बात बताओ, प्लेन मिरर है ना ये, प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट वही उतना ही पीछे बनता है जितना, मीन्स इमेज भी उतना ही पीछे बनेगा जितना पीछे ऑब्जेक्ट है। अब आप जब लोग आईने में खड़े होते हो, थोड़ा पीछे जाओगे तो आपका इमेज भी पीछे जाता है ना, थोड़ा आगे आओगे तो आपका इमेज भी आगे आता है। समझ गए? तो मिरर से आप जितना पीछे रहोगे, इमेज भी आपका उतना ही पीछे रहेगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर? नहीं। चलिए, तो यहाँ पर तो अपने पास सिस्टम है भाई, तो हम उस सिस्टम का पूरा फायदा उठाएंगे, मिरर इमेज इसकी भी निकालेंगे, और हम इसको भी अप्रोक्स 20 सेंटीमीटर की दूरी पे यहाँ पे खड़ा कर देंगे। 20 सेंटीमीटर। ओके। थोड़ा सा ना एक काम करता हूँ, ये गैप में थोड़ा ज्यादा कर देता हूँ, क्योंकि मिरर को भी हम लोग यहाँ पे डिस्प्लेस कर रहे हैं ना, इसके लिए। हाँ, सही है। ये देखो, अपना ये वाला गैप है 20 सेंटीमीटर, और ये वाला गैप भी कितना है अपना? 20 सेंटीमीटर का है। ओके। द मिरर इज मूव्ड 2 सेंटीमीटर टूवर्ड्स द ऑब्जेक्ट। मैंने क्या किया है? मैंने इस मिरर को मूव किया है। ओके, मैंने इस मिरर को मूव किया है पीछे 2 सेंटीमीटर। मीन्स मैं क्या बोल सकता हूं, ये मेरा ओरिजिनल पोजीशन है इमेज का। ओके, ओरिजिनल पोजीशन ऑफ इमेज, या फिर इसका मैं नाम रख देता हूं I1। ओके, ये I1 है मेरा इमेज का ओरिजिनल पोजीशन। अब मैंने क्या किया, मैं अगर मिरर को ही 2 सेंटीमीटर मूव करता हूं, मैं अगर मिरर को ही 2 सेंटीमीटर मूव करता हूं, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या हो गया यहाँ पर। जैसे ही मिरर मेरा 2 सेंटीमीटर आगे आएगा, ये पीछे वाला हिस्सा, ये
पॉलिश्ड पार्ट है वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, वरना बोलोगे सर चेहरा तो दोनों साइड से दिख रहा होगा उसको। ओके, पीछे वाला पार्ट पॉलिश्ड है। अब यहाँ पर जब ये मूव होगा तो ये कितना मूव हो गया, 2 सेंटीमीटर मूव हो गया। अब एक बात बताओ, जब इमेज 2 सेंटीमीटर, जब मैंने मिरर को 2 सेंटीमीटर मूव किया है, ओके, मैंने मिरर को 2 सेंटीमीटर मूव किया है, तो इन रियलिटी ये मेरा, मैं बोल देता हूँ मिरर है ना, तो ये है मेरा M1 पहला वाला पोजीशन, ये है मेरा M2। ओके, तो अब इमेज और ऑब्जेक्ट के, सॉरी, अब मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच कितना गैप बचा है, अब मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच गैप बचा है 18 सेंटीमीटर का, हाँ या ना। अब मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच गैप कितना बचा है, 18 सेंटीमीटर का बचा है। अब एक बात बताओ, जब मिरर आगे आया है, अब मेरा न्यू पोजीशन क्या आएगी, ऑब्जेक्ट, ये मेरा O1 है, ओके, ऑब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच 18 सेंटीमीटर का गैप है मेरे प्यारे भाई, तो इमेज और मिरर के बीच में भी तो 18 सेंटीमीटर का ही गैप होगा, लेकिन वो 18 सेंटीमीटर यहाँ से होगा, ध्यान में रखना, वो 18 सेंटीमीटर यहाँ से होगा, ओके, वो 18 सेंटीमीटर यहाँ से होगा। अब ध्यान दो, डायग्राम अपना बन चुका है, क्लियर एकदम, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चाहिए तो मैं यहाँ पे इसका रंग भी चेंज किए देता हूँ जिससे आपको तकलीफ ना हो, ठीक है, ये अपना I2 है, ओके। अब भाई साहब ने पूछा क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द पोजीशन ऑफ द ओरिजिनल एंड फाइनल इमेज, ओके, तो दिस इज द ओरिजिनल इमेज OI एंड दिस इज द फाइनल इमेज FI। अब इनके बीच में डिस्टेंस निकालना है मेरे को, तो क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिए यहाँ पर, मैं यहाँ पे पहले मेरे को इसके लिए तो मैं गैप यहाँ पे निकाल लूँ। अब पुराने वाले मिरर से गैप नहीं निकालना है, नए वाले मिरर से पोजीशनिंग करनी है। तो ध्यान दीजिए, ये तो 20 है, तो ये पूरा गैप मेरा कितने का हो गया मेरे प्यारे भाई, ये पूरा मेरा गैप हो गया 22 सेंटीमीटर का, 20 + 2, ओके, 20 + 2 मेरा ये हो गया 22 सेंटीमीटर का। तो इस मिरर से ये इमेज कितना दूर है, 22 सेंटीमीटर दूर है, और और ये जो इमेज है फाइनल इमेज, ये कितना दूर है, 18 सेंटीमीटर दूर है। तो इन दोनों के बीच में गैप कितना हुआ, 4 सेंटीमीटर का ही गैप हुआ ना। डिस्टेंस बिटवीन द पोजीशन ऑफ द ओरिजिनल एंड फाइनल इमेज सीन इन द मिरर इज, दैट इज 4 सेंटीमीटर। क्लियर, कितना गैप हुआ, ये 4 सेंटीमीटर का गैप हुआ। देखो, इस टाइप के क्वेश्चन में ना हमेशा सबसे पहले जो इनिशियल कंडीशन दिया है उसको ड्रॉ करो, फिर उसके बाद में जो दूसरा कंडीशन बोला है उसको ड्रॉ करो, और हमेशा जो मेजरिंग करना है, जो डेटा आपको कैलकुलेट करना है, वो हमेशा सेकंड वाले मिरर के रिस्पेक्ट में ही करना है। चाहिए तो एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग एक बार वापस लेते हैं, ओके, आ जाइए। वैसे तो रिकॉर्डिंग का फॉर्मेट है कि आप लोग दोबारा भी देख सकते हैं, बट एक बार हम लोग इसको वापस लेते हैं, ठीक है, चलिए। आ जाइए, देखिए, सबसे पहले क्या बोला है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर इन द फ्रंट ऑफ द मिरर। जब भी फ्रंट की बात करें, ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट में ही रखना है, ये बात ध्यान में रखना, ओके। लेफ्ट में क्यों रखते हैं मैं वो भी बताऊंगा आपको, उसका आप टेंशन मत लेना, ठीक है। और यहाँ पर भी आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ है, 20 सेंटीमीटर है भाई साहब। अब बाद में आइए यहाँ पे, ओके। फिर उसके बाद में क्या बोल रहे हैं लोग, फिर उसके बाद में मिरर को मूव किया है 2 सेंटीमीटर, ओके। देखिए, ये आपका कोऑर्डिनेट है 0,0, जहां से आप लोग डेटा कैलकुलेट करेंगे, ओके। तो अब मिरर को मूव कीजिए 2 सेंटीमीटर। अब मिरर को 2 सेंटीमीटर मूव कीजिए। जब आपने मिरर को 2 सेंटीमीटर मूव किया तो ये गैप आपको कितना बन गया मेरे प्यारे भाई, 2 सेंटीमीटर टूवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, ये भी बोला है, ओके। नाउ द डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिनल एंड फाइनल इमेज, सो दिस इज दी माई ओरिजिनल इमेज। अब यहाँ पर जब मैंने डिस्टेंस मूव किया तो मुझे क्या देखने को मिलेगा कि भैया अब यहाँ पे ये गैप कितना हो गया है, ये गैप हो गया है 18 सेंटीमीटर का। तो सही बात है ना, इमेज भी तो थोड़ा आगे आया होगा अगर मैंने मिरर आगे लिया है तो
तो मेरा, अबे तो अगर ये मेरा पहला पोजीशन था तो मेरा इमेज भी थोड़ा आगे बना होगा, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में बना होगा? दूसरे वाले मिरर के पोजीशन के रिस्पेक्ट में बना होगा। कितना बना होगा? वो भी बना होगा 18 सेंटीमीटर। क्लियर? यहाँ तो कोई डाउट है? नहीं भाई, यहाँ तक भी आपको कोई डाउट नहीं है। अब ध्यान से देखना, उसने ओरिजिनल इमेज एंड फाइनल इमेज के बीच का गैप पूछा है, मीन्स इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी है। तो ध्यान से देखिए, अब यहां से पूरा कैलकुलेशन होगा जहां पे आपका नया मिरर है, पुराने वाले को छोड़ दो, वो हट चुका है। तो ये जब पूरा डेटा है आपका 28, ये 20 और ये 2, 22 सेंटीमीटर का है। ओके, ये आपका 18 है, तो ये आपको कितना बचेगा? 4 सेंटीमीटर ही तो बचेगा। क्लियर बच्चा लोग? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अ मैन स्टैंड्स A man stands 10 centimeter in front of a large plane mirror. How far? यार हमको ही नहीं दिख रहा सवाल। ठीक है, How far must he walk before he is 5 meter away from his image? ओके, यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर क्वेश्चन में आपके लिए स्कैम किया गया है। आप लोग 5 देख के ना बहक जाओगे। यहाँ पर देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन में ना मेरे प्यारे बच्चों, हमेशा हमेशा सिर्फ ड्राइंग कीजिए बस। जितना ड्राइंग निकालिए उतना अच्छा होगा, ताकि आप लोग चीज़ों को अच्छे से विजुअलाइज कर पाए। आइए काम करता हूँ, इनको ही उठा लेता हूँ मैं। ठीक है, इसे चालू तो है ना? चालू है, चलिए। ये देखिए, क्या बोला गया है? अ मैन स्टैंड्स 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर इन द फ्रंट ऑफ अ लार्ज प्लेन मिरर। ओके, अगर वो 10 सेंटीमीटर एक लार्ज प्लेन मिरर के सामने खड़ा हो रहा है, हाउ फार मस्ट ही वॉक बिफोर ही इज अवे फ्रॉम हिज इमेज? ओके, वो उसको 5 मीटर अपने इमेज से दूर जाना है। अब हम सबको पता है यार कि इसका इमेज भी तो यही बन रहा होगा 10 सेंटीमीटर पीछे। ओके, उसको कितना दूर जाना है अपनी इमेज से? उसको अपनी इमेज से 50 सेंटीमीटर दूर जाना है, 5 सेंटीमीटर नहीं मेरे प्यारे भाई। ये जो डेटा है ये आपका 50 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब आ जाओ, इसको मैं अगर 50 सेंटीमीटर दूर लेके जाना चाहूँ, अरे यार ससुरा, पूरा आता हो नहीं है ये। ठीक है, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा क्या? चलिए, अगर ये 50 सेंटीमीटर दूर जाना चाहता है, मीन्स यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि इसकी इमेज बननी चाहिए, लगभग इसको होना पड़ेगा 40 सेंटीमीटर। तब जाके ये टोटल गैप कितना दिखाई देगा मेरे को, तब जाके ये टोटल गैप मेरे को 50 सेंटीमीटर का शो होगा। ओके, इसका मतलब क्या है कि ये जो भाई साहब हैं, इनको भी 40 सेंटीमीटर पीछे चल के जाना पड़ेगा। ओके, तो हाउ फार मस्ट ही वॉक? ही मस्ट वॉक 40 सेंटीमीटर। कितना वॉक करना पड़ेगा इनको? लगभग 40 सेंटीमीटर वॉक करना पड़ेगा बिफोर ही इज 5 मीटर अवे फ्रॉम हिज इमेज। 5 मीटर मतलब 50 सेंटीमीटर वो अपनी इमेज से दूर होगा। तो ये गैप कितने का होगा फिर? 50 सेंटीमीटर और 5 मीटर का ये गैप होगा। क्लियर? इजी क्वेश्चन था। बढ़ते हैं आगे। ओके, क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। एन ऑब्जेक्ट ओ एंड द प्लेन मिरर एम, दिस इज द प्लेन मिरर एम। ओके, दूसरे रंग से लिखो क्या? चलिए, an object O and plane mirror M are placed in the position as shown in the figure. If the object and the mirror move simultaneously towards right on a straight path at uniform speed 2 centimeter per second and 5 centimeter per second respectively, then find the shift in the image of the object at the end of the 10 seconds. ओके मेरे प्यारे बच्चों, अब देखिए यहाँ पर ना मैं थोड़ा सा कंक्लूड करना चाहूंगा कि दिस केस इज इंपॉर्टेंट। ओके, हम लोग देखेंगे सब कुछ,
बट मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें टिक मार्क लगवाते हुए चल रहा हूँ कि अगर आप एनटीएससी या बीएचयू एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन मे बी आस्क इन योर एग्जाम्स। ओके, कि अगर प्लेन मिरर है तो भैया यहाँ से सवाल बन सकता है। हाँ, एक और बात कि अगर इसको पढ़ने के बाद में आप कोई भी लाइट का सवाल लगाते हैं, कोई भी अप टू 10th लेवल इजीली लग जाएंगे आपसे। ओके, चलिए, तो यहां पर ना देखिए ये हो गया कि ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, ये टूवर्ड्स राइट भाग रहा है v1 स्पीड से। v1 की वैल्यू कितनी दी गई है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और ये भाई साहब भाग रहे हैं यहाँ पर 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। ओके, किससे भाग रही है, v2, और मिरर की स्पीड है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फाइंड द शिफ्ट इन इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट एट द एंड ऑफ 10 सेकेंड। अब ये जो v1 और v2 है, जहां तक मैं मानता हूं कि मे बी आपको इक्वेशन ऑफ मोशन, स्पीड एंड वेलोसिटी 9th में पढ़े हुए फॉर्मूला याद होंगे, नहीं होंगे तो मैं एक बार रिवाइज करवा दूंगा। इसको मैं ना थोड़े टाइम बाद लूंगा। ओके, क्वेश्चन पेंडिंग में रहेगा बट मैं आऊंगा यहाँ पे जरूर, ध्यान में रखना है। ओके, चलिए। A man sits an optician chair looking into a plane mirror which is 2 meter away from him and views the image of chart with faces. The mirror is 50 centimeter behind his head. How far away from his eye does the chart appear to be? बहुत बढ़िया, ये सब कुछ अब थोड़े से एडवांस क्वेश्चन में हम लोग चले गए हैं। चलिए, तो अब यहाँ पे हमको मालूम लग गया है कि अब थोड़ा सा और नया कंसेप्ट सीखने की बारी है। तो कहाँ से किया जाए, यहीं से चालू कर लेते हैं। ये ना मेरे को ये वाला स्लाइड पता नहीं कहाँ से लग जा रहा है बार बार, नहीं तो मैं चेंज कर लूं। चलो, इमेज फॉर्मेशन, इमेज टॉपिक का नाम डाल लीजिए आप लोग, इमेज फॉर्मेशन बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय प्लेन मिरर। ओके, रिफ्लेक्शन से तो बनेगा ही, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। चलिए, हाउ मच टाइम इट इज, अरे अभी तो शुरू ही हुआ है क्लास यार, अभी तो टाइम है। चलिए, ठीक है, थोड़ा सा ना, अब मैं थोड़ा इसके पीछे वाले हिस्से को भी ना थोड़ा सा रंगने की कोशिश करूंगा। एक बार ये हो गया ना, अच्छे से मिरर दिखने लगे। मालूम ही नहीं पड़ रहा है ना गुरु। चलो ठीक है, ओके, आ जाओ। अब यहाँ पे एक बात नोट करना, ठीक है, कभी भी इमेज फॉर्मेशन करो, ये सबके लिए कॉमन होगा, वैलिड होगा। पहला पॉइंट क्या होगा कि हम हमेशा ऑब्जेक्ट को ही सोर्स मानेंगे। ओके, हम हमेशा, हेलो, हम्म, हम हमेशा ऑब्जेक्ट को ही सोर्स मानेंगे। ओके, ऑलवेज assume to be, always assume to be object as a source, object as a source। ध्यान में रखना, अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, देखियो, जैसे कि सपोज करो कि बहुत सारी लाइट है। ओके, अब जब आप लोग आईने में देखने जाते हो तो आईने में आपको आपकी इमेज दिखी। ओके, मीन्स जैसे कि सपोज करो कि मैं क्या बोलना चाहता हूं, आप कंबाइन होइए गुरु, चलिए और यहाँ पे आइए। देखो, सपोज करो कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है। ओके, और यहाँ पे आपका सोर्स है। अब क्या होगा ना कि लाइट आपके ऊपर यहाँ पे गिरती है, फिर रिफ्लेक्ट होगी। ओके, तो बहुत सारी लाइट है यहाँ पर। ओके, तो जैसे ही आपके ऊपर लाइट गिरी, कुछ रिफ्लेक्ट हुई, कुछ यहाँ गई, कुछ वहां गई, मैं अंत में देख तो ऑब्जेक्ट को ही रहा हूं ना।
तो मैं सिर्फ ऑब्जेक्ट से ही मानता हूँ कि ये सारी लाइट निकल रही है। हमारा क्या जाता है, हम एक्स्ट्रा पाथ क्यों देखें? इसके लिए आप लोग यहाँ पर ऑब्जेक्ट को ही सोर्स अज्यूम करेंगे कि ऑब्जेक्ट से ही लाइट निकल रही है, जरूरत नहीं है बाकी सोचने के लिए आपको। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। चलिए अब आइए यहाँ पर देखिए इमेज फॉर्मेशन कैसा होता है। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लिया है। ओके, दिस इज दी माई ऑब्जेक्ट। नोट कर दो इसको, ऑब्जेक्ट को एज इट इज। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या होगा। सपोज कीजिए एक इंसिडेंट रे से निकला, क्योंकि देखिए लाइट तो बहुत सारी होगी, तो क्या पता कोई इंसिडेंट रे ऐसी हो जो सामने वाले जो सामने वाले मिरर के ऊपर परपेंडिकुलर गिरे, जो सामने वाले मिरर के ऊपर परपेंडिकुलर गिरे। क्यों? वहां पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज है ना। अब आप लोग मेरे बॉडी का मीन्स मेरे इस हिस्से का हर एक चीज देख सकते हो, मेरा हाथ, मेरा शोल्डर, मेरे आइस। क्यों? नंबर ऑफ लाइट्स आर रिफ्लेक्टिंग। ओके, मेरे ऊपर से बहुत सारी लाइट क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, इसीलिए देख पा रहे हो। मीन्स वहां पे बहुत सारी लाइट है, मीन्स कोई एक ऐसी रे भी होगी जो मिरर के ऊपर कैसी गिरेगी, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में गिरे रहेगी। बहुत बढ़िया। ओके, तो जो एकदम 90 डिग्री पे गिरती है, जिसका ग्लांसिंग एंगल 90 डिग्री होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो तो उसी डायरेक्शन में क्या होगी, रिवर्स होके लौट जाएगी। बहुत बढ़िया। चलिए फिर उसके बाद कोई एक दूसरी रे होगी जो ऐसे गिर रही होगी। ठीक है, कोई दूसरी रे होगी जो ऐसे गिर रही होगी। अब यहाँ पे थोड़ा सा केस बदलेगा, क्योंकि दिस इज दी माई पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और जैसे ये मेरा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बनेगा मेरे प्यारे भाई, ये मेरा बन जाएगा नॉर्मल। क्लियर? ये मेरा बन जाएगा नॉर्मल। और जैसे ये मेरा नॉर्मल बनेगा, ये मेरा होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। थोड़ा सा बड़ा कर लूँ क्या डायग्राम को, ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। ओके, चलिए जैसे ये नॉर्मल बना, ये होगा मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस। और मुझे अगर रिफ्रैक्टेड रे पता करना है अब, तो कुछ नहीं करना है भाई, मिरर इमेज निकालना है सिर्फ। दिस इज दी माई रिफ्रैक्टेड रे। ओके, बस हम क्या करेंगे, टर्न टर्न कर देंगे, हो गया। दिस इज दी माई रिफ्लेक्टेड रे। दिस इज दी माई एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नाउ नोट दिस कि ये आपका है इंसिडेंट रे और ये आपका है रिफ्लेक्टेड रे। अब एक बात बताइए, ब्रेन को सिर्फ एक चीज पता है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करती है और कुछ नहीं पता। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर 2-3 मिरर लगे हो और उन दो तीन मिरर के पहले कोई एक बंदा वहां पे खड़ा हो, उसकी इमेज उस मिरर में दिखे, तो वो इमेज जो पहले मिरर में होगी, क्या पता वो दूसरे मिरर में रिफ्लेक्ट हो, और वो दूसरे मिरर की इमेज तीसरे मिरर में रिफ्लेक्ट हो, और आप लोग तीसरा मिरर देख रहे हो। समझ गए? तो आपको ऑब्जेक्ट तो नहीं दिख रहा, आपको सिर्फ इमेज ही दिख रहा है। भले वो ऑब्जेक्ट आपसे कुछ दूरी पे रखा हो, मिरर का अलाइनमेंट ही ऐसा हो कि आपको वो बंदा दिख रहा हो। समझे मैं क्या बोलना चाहता हूं? इमेजिन करो कि देयर आर 4 मिरर्स। एक बंदा है जो बहुत दूर, कम से कम 10 मीटर की दूरी पे आपसे खड़ा है, उसका इमेज पहले मिरर में दिखा, तो पहले मिरर का जो इमेज है वो दूसरे मिरर में दिखा, इमेज दिख रहा है सिर्फ। फिर दूसरे मिरर में जो इमेज फॉर्म हुआ वो तीसरे मिरर में दिखा, और जो तीसरे मिरर का इमेज है वो चौथे मिरर में दिखा। तो चौथे मिरर को आप देख रहे हैं, मीन्स आपको ऑब्जेक्ट तो नहीं दिख रहा कि भैया ऑब्जेक्ट हमसे इतनी दूरी पर है, आपको इमेज दिख रहा है कि हाँ मेरे सामने इमेज है। क्लियर? इट मीन्स कि अपना जो ब्रेन है वो, उसको क्या लगता है, उसको सिर्फ यही लगता है कि लाइट रेज आर ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। जस्ट अज्यूम कीजिए कि अगर यहाँ पे कोई ह्यूमन आई होता, ठीक है, कि अगर यहाँ पे कोई ह्यूमन आई होता, तो उसको क्या लगता, उसको ऐसा लगता, उसका उसका ब्रेन ना इसी पाथ को बैक ट्रेस करता, बोलता कि शायद इमेज कहीं इस लाइन में बन रही होगी। कहाँ बन रही होगी अभी मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूँ, क्या पता इमेज इस लाइन में बन रही हो। दूसरा, भैया यहाँ भी तो ह्यूमन आई की पॉसिबिलिटीज है, अगर एक बार इंसिडेंट रे गया तो दोबारा तो रिफ्लेक्टेड रे ही आएगा, तो वो पॉसिबिलिटी क्या है, वो बोलेगा भैया इमेज कहाँ बन रही होगी,
इमेज यहाँ बन रही होगी, और जहां पर रिफ्लेक्टेड रेज मीट करेंगी और अपीयर्स टू बी मीट, जैसे कि हम जाके जब आईने में अपने आप को छूते हैं ना, हमको फील होता है कि हम अपने इमेज को छू कर रहे हैं, अपीयर्स टू बी फील कि हम अपने इमेज को फील कर सकते हैं, बट रियल में वो इमेज नहीं होता, आईना ब्रेक हुआ, इमेज खत्म। ओके, तो दिस इज द ऑब्जेक्ट एंड दिस इज द इमेज, दिस इज द इमेज। क्लियर? कोई प्रॉब्लम यहाँ पे आपको? नहीं। अब एक बात ध्यान में रखिएगा, इस इमेज के बारे में मैं कुछ आपको बातें बता रहा हूँ। दिस इमेज शुड बी वर्चुअल। ओके, इमेज क्या होगा आपका? वर्चुअल होगा। ओके, सेम साइज का होगा यहाँ पे आपका इमेज। ओके मेरे प्यारे बच्चों, इमेज आपका वर्चुअल होगा, सेम साइज का होगा, और यहाँ पर और कुछ लिख सकते हैं डिमिनिश्ड वगैरह नहीं, वर्चुअल एंड सेम साइज। ओके, और हाँ ये यहाँ पे इरेक्ट भी होगा, वर्चुअल, इरेक्ट एंड सेम साइज। नाउ व्हाट डज, अब इसका मतलब क्या है सर जी, जरा ये भी बता दीजिए। वर्चुअल माने क्या, सेम साइज माने क्या? देखो यहाँ पर वर्चुअल का मतलब होता है कि जो इमेज मिरर के पीछे बनती है, ओके, जिसको हम लोग छू नहीं कर सकते, ओनली अपीयर्स टू बी फील। ओके, इट अपीयर्स टू बी फील। फिर रुको, अच्छी इंग्लिश ये होगी, इट फील्स टू बी अपीयर, इट फील्स टू बी अपीयर। वो मिलती हुई लगती है बट मिलती नहीं है हमसे कभी, हमको फील होता है कि वो हमसे मिल रही है। ओके, तो इसमें क्या होगा, प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर में इमेजेस मेरी क्या होंगी, सबसे पहले वर्चुअल होंगी, जिसको हम लोग छू नहीं सकते, सिर्फ देख सकते हैं। दूसरा ये इरेक्ट होंगी। इरेक्ट मतलब क्या होता है मालूम है? सर की जगह सर दिखता है, पैर की जगह पैर दिखता है। ओके, दैट इज नोन एज इरेक्ट, सीधा एकदम, सर की जगह सर, पैर की जगह पैर। एंड थर्ड वन इज कि ये सेम साइज का होगा। क्लियर? प्लेन मिरर की बात कर रहा हूं मैं। ओके, चलिए, क्लियर है इतना आपको? आइए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। इतना तो आपको समझ गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर एक सीन बनता है, जैसे कि मैं इसको स्लाइड कॉपी करूं। अगर आपके पास ओसवाल का क्वेश्चन बैंक है, ठीक है, और अगर आपने उसके क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, तो एक अच्छा केस बनता है वहां पर। मैं उस केस को यहाँ पे जरा डिस्कस कर लूं, ठीक है, क्योंकि आप लोग बोर्ड्स का पेपर भी तो दोगे ही, बोर्ड्स थोड़ी छोड़ोगे। अरे ससुरे, सिलेक्ट हो जा मेरे भाई। रुको, ठीक है, देखो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट हमारे पास रियल है, इसको मैं क्या बोल दूंगा, इसको मैं बोल दूंगा, थोड़ा और अच्छे से लिखूं मैं इन दोनों बातों को, तो इसको मैं बोल दूंगा रियल ऑब्जेक्ट। ओके, इसको मैं क्या बोल दूंगा, रियल ऑब्जेक्ट, और इसको मैं क्या बोल दूंगा, रियल इमेज। ओके, अब एक और बात ध्यान में रखिए। क्या बात ध्यान में रखना मालूम है? मिरर के केस में जो लेफ्ट वाला साइड होता है जहां ऑब्जेक्ट रखा हो, वो पोजीशन होता है रियल का, और मिरर के राइट वाले केस में जो पोजीशन होगा वो पोजीशन होगा वर्चुअल का। अब यहाँ पे जो भी हो, अगर ऑब्जेक्ट राइट में जाता है तो उसको मैं बोलूंगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट, और अगर इमेज राइट में लेफ्ट में जाता है तो उसको मैं बोलूंगा क्या, उसको मैं बोलूंगा रियल इमेज। क्लियर? ऐसा एक केस बनता है, मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूं। ओके, जैसे कि सपोज कीजिए, इन प्लेन मिरर, इन प्लेन मिरर, इफ ऑब्जेक्ट इज रियल, इफ ऑब्जेक्ट इज रियल, देन, रुको 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 यार, ये रियल थोड़ी लिख दिया मैं, ये वर्चुअल आएगा। बताते भी नहीं यार आप लोग। इफ इन अ प्लेन मिरर इफ ऑब्जेक्ट इज रियल, देन इमेज इज, देन इमेज इज वर्चुअल, देन इमेज इज वर्चुअल। ओके, एक तो ये तो एक केस हुआ। क्या कभी ऐसा केस बन सकता है कि ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो और इमेज रियल हो? वेरी स्पेशल केस, उस सवाल में असर्शन रीजन दिया हुआ है, आप लोग चेक करना। ओके, चलिए, देखिए यहाँ पर, स्लाइड आ गया क्या? चलिए,
चलिए देखें यहाँ पर, मुझे यहाँ पे क्या केस चाहिए मालूम है, इंपॉर्टेंट केस प्लेन मिरर के लिए। अब प्लेन मिरर के लिए इंपॉर्टेंट केस क्या है कि इफ ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल, if object is virtual then image is real, then image is real। ओके, रियल इमेज मिलना चाहिए मुझे। अब देखो यहाँ पर, अब एक मान्यता क्या है ना कि बच्चे ज्यादा रेज बनाते नहीं है, लेकिन मिरर के ऊपर तो कहीं से भी लाइट गिर सकती है भाई। हमने क्या मान लिया, मिरर के ऊपर गिरने वाली लाइट कहीं ऐसी है, मान सकते हैं ना हम कि मिरर के ऊपर गिरने वाली लाइट कहीं ऐसी है, क्योंकि लाइट तो बहुत सारी गिर रही है, हमने केवल कंसिडर नहीं किया पिछले वाले केस में, मिरर के ऊपर लाइट ऐसी गिर रही है। अब जब लाइट ऐसी गिर रही है तो एक काम करता हूं मैं, यहां भी एक मान लेता हूं ऐसी लाइट गिर रही है, कि एक लाइट यहां भी ऐसी गिर रही है। ओके, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको, ठीक है। अब ध्यान देना आप लोग कि दोनों का पॉइंट ऑफ इंसिडेंस दिख गया है मेरे को, ये इसका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है और ये इसका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। दोनों के लिए नॉर्मल भी लगेंगे क्योंकि बोथ आर दी इंसिडेंट रेज। ओके, बोथ आर दी इंसिडेंट रेज। इसको ड्रॉ करना है आपको, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये आपको कहाँ मिल जाएगा, ओसवाल क्वेश्चन बैंक क्लास 10th के लिए। ओके, ओसवाल क्वेश्चन बैंक, समझ गए। तो आपको कम से कम अच्छे अच्छे क्वेश्चन को करना है, और आपके सीबीएसई में भी अगर अच्छा क्वेश्चन बन गया प्लेन मिरर के ऊपर, नकार तो सकते नहीं हो आप लोग क्योंकि आपके सिलेबस में, बट टेक्स्ट बुक में उतना दिया नहीं है, तो पढ़िए, कंसेप्ट को सीखिए एकदम। ओके, आइए, तो दिस इज दी और नॉर्मल, सीधा बन जाए एक बार गुरु बस, ठीक है। सो दिस इज योर नॉर्मल, क्लियर, कोई प्रॉब्लम है आपको? नहीं। चलिए, अब ध्यान दीजिए कि ये होगा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल भी हमने सेम ही रखा है। ओके, चलिए, अब यहां से लाइट रे क्या होंगे भैया, यहां से लाइट रे होंगे रिफ्लेक्ट। ओके, दूसरा रंग लो क्या लाइट रे के लिए, चलो। अब यहां से लाइट रे रिफ्लेक्ट होंगे, ठीक है, यहां से लाइट रे रिफ्लेक्ट होंगे, तो सेम एंगल पे यहां से भी तो रिफ्लेक्ट होंगे। अब ध्यान दीजिए भैया, यहां पर लाइट रिफ्लेक्टेड रेज मिट हो रहे हैं। ओके, अब यहां पे नोट्स बनाना है आपको, नोट करना है एक पॉइंट को। ओके, जहां कहीं भी, एक बार एकदम अपने लैंग्वेज में लिखना है नोट्स अपने को, ठीक है। जहां कहीं भी रिफ्लेक्टेड रेज मीट होंगी, जहां कहीं भी रिफ्लेक्टेड रेज मीट होंगी, ओके, जहां कहीं भी रिफ्लेक्टेड रेज मीट होंगी, वहां, जहां कहीं भी रिफ्लेक्टेड रेज मीट होंगी, उस उस पोजीशन को, ओके, उस पोजीशन को, उस पोजीशन को हम इमेज कहेंगे, उस पोजीशन को हम पोजीशन ऑफ इमेज कहेंगे, उस पोजीशन को हम पोजीशन ऑफ इमेज कहेंगे। ओके, पोजीशन ऑफ इमेज कहेंगे, पोजीशन ऑफ इमेज कहेंगे, क्लियर। नोट कर लिया आपने इतना कि जहां कहीं भी रिफ्लेक्टेड रेज मीट होंगी, उस जगह को हम क्या कहेंगे, पोजीशन ऑफ इमेज कहेंगे। मींस दिस इज दी माय इमेज, बट मैंने बताया था आपको मेरे प्यारे भाई कि मिरर से जो लेफ्ट वाली साइड होती है वो होती है रियल की, और मिरर से जो राइट वाली साइड होती है वो होती है ऑब्जेक्ट की, सॉरी वर्चुअल की क्या हो रहा है यार। ओके, ये साइड होती है वर्चुअल की। ओके, तो लेफ्ट में रखा है तो उसको मैं रियल बोलूंगा, ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट होगा, इमेज है तो इमेज होगा। मींस यहां पर जो बन रहा होगा वो मेरा बन रहा होगा रियल इमेज। मींस मुझे रियल इमेज के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट की जरूरत है। समझे मैं क्या बोल रहा हूँ, रियल इमेज के लिए मुझे वर्चुअल ऑब्जेक्ट की जरूरत है। एक और बात,
जहां पर इंसिडेंट रे एक साथ होती है जिस पॉइंट को, उस पॉइंट को बोलते हैं पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। चलिए इसको मैं कॉपी कर लेता हूं ताकि आपको डाउट ना हो कुछ भी। इसको मैं कहाँ लिखूं, यहाँ पे लिख दूं? चलिए ठीक है। जहां कहीं भी इंसिडेंट रे इंसिडेंट रे इंसिडेंट रेस साथ होंगी, साथ में होंगी, उस पोजीशन को हम पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहेंगे। उस पोजीशन को हम पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहेंगे। अब ध्यान दो यहाँ पर, अब बोलोगे सर यहाँ पे इंसिडेंट रेज मिल कहाँ रही है? अरे भैया मिल नहीं रही है, हमें मिलवाना पड़ेगा। समझ गए, हमें मिलवाना पड़ेगा। क्यों मिलवाना पड़ेगा? क्योंकि इंसिडेंट रे अगर ये मिरर नहीं होता तो कहाँ जाके मिलती? यही मिलती ना, आया ना, यही मिलती है। ये भी कहाँ जाके मिलती? यही मिलती। कोई प्रॉब्लम है? इंसिडेंट रे को हमें मिलवाना पड़ेगा, और ये जब मिलेंगी तभी तो इमेज बनेगा। तो ये जो, सॉरी, इंसिडेंट रे मिलती है तो क्या मालूम पड़ता है कि वो जगह ऑब्जेक्ट की है। सो दिस इज द माय ऑब्जेक्ट, बट व्हाट ऑब्जेक्ट? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ठीक है, कैसा ऑब्जेक्ट है ये मेरा? ये मेरा वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। क्लियर? काफी एडवांस केस बन गया है कि ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट रियल इमेज दिखा रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको देखना कैसे। ठीक है, देखना ऐसे कि किसी दूर मतलब एक प्लेन मिरर लेना है। ओके, प्लेन मिरर के ऊपर कहीं दूर से एक लाइट छोड़नी है, वो लाइट रिफ्लेक्ट होगी मिरर में। वो लेजर नहीं दिखना चाहिए, नोट रखना इतना। ठीक है, कहीं दूर से आपने एक लेजर बीम छोड़ी मिरर के ऊपर, वो रिफ्लेक्ट हुई। फिर एक और लेजर बीम आपने छोड़ी, वो भी रिफ्लेक्ट हुई। ठीक है, जब वो रिफ्लेक्ट होगी तो वो रियल में मीट होती हुई दिखेंगी ना आपको। जब बाहर रिफ्लेक्ट होंगी तो रियल में मीट होती हुई दिखेंगे। मीन सपोज कीजिए कि ये है वो। ठीक है, आपने क्या किया, कहीं से लाइट बीम छोड़ी, एक यहां से छोड़ी और एक आपने यहां से छोड़ी, कहीं यहां से छोड़ी और एक आपने, इसको ना कॉपी कर लेता हूँ इसको, नहीं तो बनता नहीं है दूसरा। एक आपने यहां से छोड़ी, एक आपने यहां से छोड़ी। अब यहाँ पे क्या होगा, ये भाई साहब भी रिफ्लेक्ट होंगे, ये भाई साहब भी रिफ्लेक्ट होंगे, तो यहाँ पे ये मिलती हुई दिखेंगी ना। अब भैया जो यहाँ पे दिख रहा है तो डेफिनेटली उतनी ही दूरी पे यहाँ पर भी तो दिखेंगी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? उतने दूरी में तो यहाँ पर भी दिखेंगी। बस ये वही है कि रिफ्लेक्टेड रेज मीट हो रही है तो इसको मैं बोल दूंगा रियल इमेज। यहाँ पे मैं इंसिडेंट रे को फील करता हूँ मिलता हुआ, इसको मैं बोल दूंगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट। क्लियर है यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम नहीं, बस इसको ध्यान में रखना आप लोग। ठीक है, कि ऐसा भी होता है। क्वेश्चन अभी आपको अगर ऐसा मिल जाए, ओके, तो एक काम करिए, लाइन पे रहिए, सॉरी रहिए यहाँ पे। मैं जरा अपने फोन में ना पीडीएफ देख के आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। ओके, कहाँ गया फाइल? वेट, बने रहिए, मैं आपको पीडीएफ में से क्वेश्चन ही लिखवा देता हूँ मैं, ताकि आपको लोगों को भी वो क्वेश्चन मिल जाए। सीबी, सीबी का ग्रुप, कहाँ गया फाइल अपना? मिल गया। हेलो भैया, कहाँ है चैप्टर? फोन में मैं एक बार देख के आपको बता रहा हूँ। ठीक है, लाइन पे रहिए बस, थोड़ा सा और चाहिए तो आप लोग वीडियो फॉरवर्ड कर सकते हैं। ओके, क्योंकि रिकॉर्डिंग है तो आगे तो रहेगा ही वो। कहाँ गया, कहाँ गया? चलिए, क्वेश्चन लिखे हैं यहाँ पे मेरे साथ में आप लोगों के।
मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है असर्शन है, यहाँ पर लिखिए क्वेश्चन। असर्शन है। असर्शन क्या है यहाँ पर? assertion है plane mirror always form virtual image. Okay, plane mirror always form virtual image. Always form virtual image. Now रीजन क्या दिया हुआ है इसका, ध्यान से देखिए। इसका रीजन दिया हुआ है plane mirror forms virtual image if object is real. Plane mirror forms virtual image. Plane mirror forms virtual image. Virtual image if object is real. लाइन में लिख देता हूं, if object is real. ओके, और मैं एक बार ऑप्शंस को रीड कर लेता हूं। ओके, ऑप्शंस कैसा है? बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. Both assertion and reason are true, but reason is not the correct explanation of assertion. Assertion is true, but reason is false, and assertion is false and reason is true. ओके, अब देखो यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आंसर अपना क्या बनना चाहिए? ठीक है, देखो, प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल इमेज, नहीं, गलत है। ऑलवेज वर्चुअल इमेज नहीं बनता, रियल इमेज भी बनता है। हमने देखा, कहाँ देखा भैया? हमने यहाँ पे देखा कि रियल इमेज भी बनता है। मीन्स प्लेन मिरर नॉट ऑलवेज फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज। क्लियर? तो असर्शन तो भैया यहाँ पे फॉल्स हो गया। हाँ, असर्शन सही कब होता? अगर ऐसा लिखा होता। ओके, असर्शन अगर ऐसा लिखा होता तो ये सही होता। कैसा लिखा होता? plane mirror may be always form virtual image, may be always form virtual image, या फिर और अच्छा कर दो तो may और may not be. ओके, सबसे बढ़िया कंडीशन, प्लेन मिरर may और may not be always form virtual image. वर्चुअल इमेज मीन्स वो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाती भी है और नहीं भी बनाती है, तो वो कंडीशन तो ट्रू होती है यहाँ पर। फिर इसको मैं ट्रू बोल सकता था, लेकिन ये वाली कंडीशन तो फॉल्स है, क्योंकि भाई ने क्या लगा दिया? ऑलवेज रियल इमेज बनती है यहाँ पर, तो असर्शन इज फॉल्स। रीजन क्या है? प्लेन मिरर फॉर्म्स वर्चुअल इमेज इफ ऑब्जेक्ट इज रियल। अब देखो, असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू, यही वाला आंसर यहाँ पे आपका बनेगा, जो होता है ऑप्शन नंबर डी में। ओके, assertion is false and reason is true. देख लो, सी है, ये डी है, जो भी है अपना आंसर देख लेना। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक आपको? कोई परेशानी नहीं है? चलिए आइए यहाँ पर अब बढ़ते हैं आगे। मिरर ही है अपना। ठीक है, अब किसी ऑब्जेक्ट को देखिए आप लोग। ठीक है, चाहे वो प्लेन मिरर हो, कॉन्केव मिरर हो, कॉन्वेक्स मिरर हो, उसमें क्या होगा ना, उसमें हम लोग हमेशा ऑब्जेक्ट को ना एक एरो से शो करेंगे। ठीक है, उसका एरो दिखा रहा होगा उसके हेड मींस अपर अपर बॉडी को। ठीक है, ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये शो कर रहा होगा अपर बॉडी को, और ये जो लोअर वाला पार्ट है ये लोअर बॉडी को शो करेगा। तो हम लोग अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को शो करेंगे तो एरो के रूप में ही करेंगे। क्लियर? चलिए, तो इसको साइड में किया जाए या फिर सीधा आगे शिफ्ट हुआ जाए? ओके, चलिए
अब इस ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्मेशन करना है मुझे यहाँ पर, ठीक है। तो क्या करना होगा, सबसे पहले एक इंसिडेंट रे यहाँ पे जाएगा। अब ध्यान से देखिए आप लोग, ये जो इंसिडेंट रे यहाँ पे जाएगा, हमने क्या माना है, हमको ऑब्जेक्ट को ही सोर्स मानना है। वी हैव टू अज्यूम ऑब्जेक्ट एज अ सोर्स, ऑब्जेक्ट को ही सोर्स समझना है। तो समझ लो भाई ऑब्जेक्ट को सोर्स। तो एक इंसिडेंट रे जब ऐसा जाएगा तो हमको क्या पता है, इफ दिस इज अ इंसिडेंट रे, भैया ये अपने लाइन में दोबारा लौट जाएगा। आया ना, ये अपने लाइन में दोबारा लौट जाएगा। क्लियर। चलिए, फिर उसके बाद में मैंने क्या किया, एक रे ऑफ लाइट ऐसी निकाल ली। क्लियर। एक रे ऑफ लाइट मैंने ऐसी निकाल ली, हाँ इसी के लाइन में चाहिए ना। एक रे ऑफ लाइट मैंने ऐसी निकाल ली। सो यहाँ पर मुझे क्या दिख गया, यहाँ पर मुझे मिल गया मेरा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मिलने के बाद हम यहाँ पे निकाल देंगे नॉर्मल। सो दिस इज दी माई नॉर्मल, ये नॉर्मल मिलते दिस इज दी माई एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये होगा मेरा रिफ्लेक्टेड रे। ओके, सो नेमिंग कर दो यार। देखो सिर्फ आई आर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप लोग पूरा लिखना। और पूरा लिखना है तो ऐसे आप लोग साइड में निकाल के लिखना, इंसिडेंट रे। ओके, बट मैं वैसा नहीं लिख रहा हूँ ताकि, ठीक है। ओके, आप लोग ऐसा मत लिखना। एंड दिस इज माई रिफ्लेक्टेड रे। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए आप लोग कि यहाँ पर क्या होगा कि हमको एक बात क्या पता है कि अगर मैं दोनों जगह ह्यूमन आई प्लेस्ड करूं, एक यहाँ पर और एक इस पोजीशन पे, ठीक है, ह्यूमन आई को मैं प्लेस्ड करूं, तो यहाँ पे सीन कैसा होगा, यहाँ पे सिचुएशन कुछ ऐसा होगा मेरे प्यारे बच्चों कि ये जहां से रिटर्न आ रही है ब्रेन, उसी के पीछे एक दूसरा पाथ बैक ट्रेस करेगा। ओके, फिर उसके बाद में इस रिफ्लेक्टेड रे के पीछे ब्रेन अपना एक पाथ बैक ट्रेस करेगा। ओके, और यहाँ पर ये जहां पर मिलेंगे, ओके, ये अपनी रेफरेंस लाइन है। समझ गए, ये अपनी रेफरेंस लाइन है। ओके, चाहिए तो आप लोग एक नॉर्मल ऐसा भी निकाल सकते हो, कैसा मैं बोल रहा हूँ ध्यान दो। अपने हाथ में तो लाइट है, एक नॉर्मल आप लोग ऐसा भी निकाल दो, क्या दिक्कत है। जब एक नॉर्मल ऐसा होगा तो वो तो रिटर्न जाएगा लौट के। ओके, बट इसका जो इमेज फॉर्मेशन है वो मैं तो इस लाइन में करूंगा। ओके, इससे क्या फायदा होगा, इससे ये फायदा होगा कि मैं इस पॉइंट से अपना एक इमेज शो कर सकता हूँ। ओके, तो ये जहां पे भी मीट होंगे रिफ्लेक्टेड रेज, देखो यहाँ पे मिल नहीं रहे, अपीयर्स टू बी फील ना, चाहे आप इनको रियल में इंटरसेक्ट करवाओ या पीछे बैक ट्रेस करके इंटरसेक्ट करवाओ, रिफ्लेक्टेड रेज जिस भी प्रकार मिलेंगे वो जगह इमेज की होगी अपनी। ठीक है, सो दिस इज द माय ऑब्जेक्ट, और मैं बोल सकता हूँ रियल ऑब्जेक्ट। ओके, दिस इज द माय रियल ऑब्जेक्ट एंड दिस इज द माय रियल इमेज। दिस इज द, अरे यार भाई वर्चुअल इमेज है यार, दिस इज द माय वर्चुअल इमेज। ओके, दिस इज द माय वर्चुअल इमेज। इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या लिख सकते हो आप लोग मेरे प्यारे भाई, कि इमेज कैसा है, वर्चुअल है। ओके, इमेज वर्चुअल है, इरेक्ट है एंड सेम साइज का है। अभी के लिए तो सेम साइज का ही है। ठीक है बच्चों, ओके। चलिए बच्चों ठीक है, फिर तो आज के लिए हम लोग इतना ही डन करते हैं। ओके, इसके बाद के जो स्लाइड्स वाले क्वेश्चन है हम लोग देखेंगे। मिस मान के चलिए मैक्स टू मैक्स आपके लिए एक लेक्चर और रह गया है। ओके, जिसके बाद आपका प्लेन मिरर कंप्लीट होगा, उसके बाद में आपके लिए स्टार्ट होगा स्पेरिकल मिरर्स। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ स्पेरिकल मिरर जिसने पढ़ भी लिया है या जिसने नहीं पढ़ा है, देख लेना कि लाइट आपका सबसे अच्छा टॉपिक होगा, कि भैया लाइट हमको पूरा आता है, ये कॉन्फिडेंस बन जाएगा। बस मान के चलिए मैक्स टू मैक्स 20 दिन और, क्योंकि मैं लाइट अगर ले रहा हूँ तो मैं पूरा एकदम होल सिलेबस का कवरेज है। कि अगर आप लोग लाइक कि आप लोग अगर यूपी बेस्ड बच्चे हो, दिल्ली के बच्चे हो तो, और बिहार के हो, तो यहाँ पर क्या होगा ना कि आपके अंदर कंपटीशन मीन्स वहाँ के बच्चे एनटीएससी ज़्यादा देते हैं। ठीक है, और जो महाराष्ट्र साइड के रीजन के बच्चे रहते हैं, बीएचयू कॉलेज उनके लिए दूर पड़ता है। ठीक है, जो यूपी के लिए उनके बीएचयू नज़दीक है,
दिल्ली वाले भी चले जाते हैं, ठीक है, बट जो महाराष्ट्र के बच्चे हैं वो वहां नहीं जा पाते। तो डेफिनेटली सीबीएसई हर जगह है, बट हमको जब किसी चीज को पढ़ना है ना तो एक ध्यान में रखना कि मार्क्स के लिए नहीं पढ़ना, सीखने के लिए पढ़ना है। क्योंकि एक एज के बाद में मैं आपको बताऊं ना कि 10th एंड 12th जो है वो टेम्पररी है, ठीक है। 10th का भी अब 98% कोई नहीं पूछता, 12th के भी 90% कहीं काम नहीं आते। सच बता रहा हूँ, अगर आपने अच्छे से किसी एग्जाम को क्लियर किया है, चीजों को सीखा है, तो ही आगे जाके आप सरवाइव कर सकते हैं। ओके, तो ये जो मार्क्स बेस्ड अप्रोच है, देखिए पेपर का अप्रोच तो मार्क्स बेस्ड रखना है, क्योंकि हमको अगर बीएचयू का एंट्रेंस देना है, नंबर तो निकालना ही है। लेकिन वहां पूछा जाएगा 25 क्वेश्चन में भी उसमें से 5 क्वेश्चन लाइट के होंगे, तो क्या हम सिर्फ वही 5 क्वेश्चन पढ़ के जाए, पता नहीं कौन से क्वेश्चन पूछेंगे, तो हमको पढ़ना तो पूरा पड़ेगा। समझ गए आप लोग? ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल। और जो भी डाउट रहेंगे आपके वो आप लोग कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर देना, ठीक है। चलिए।